हेलो एवरीवन, ऑफिसर्स कोचिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और पर्टिकुलर इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे हम इंडियन पॉलिटी के बारे में। एज यू नो कि इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीसीएस में मिनिमम 20 क्वेश्चन और मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आपको हर ईयर देखने के लिए मिलते हैं पर ईयर। ये रिकॉर्ड है, आप कोई सा भी पेपर उठा के देखिए आपको मिल जाएंगे कि इतने क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली आते हैं। अब इंडियन पॉलिटी में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम देखते हैं कोई भी आप यूट्यूब चैनल देख लें या आप किसी टॉपर से पता करें तो हर कोई एक बुक सजेस्ट करता है, वो है एम लक्ष्मीकांत। बुक बहुत अच्छी है, पढ़नी चाहिए, ऑब्वियसली पढ़नी चाहिए, आपके मेंस में बहुत हेल्प करती है। लेकिन प्रीलिम्स में उस बुक से, क्योंकि बुक जो है बहुत बल्कि बुक है, 1200 से अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा ही पेजेस की बुक है वो, तो यूपीपीसीएस में हम कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करें, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो इन टॉपिक्स में के बारे में जान लेते हैं, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट आता है, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास स्टार्ट होता है 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है वहां से स्टार्ट होता है और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक जाता है। तो वो जितने भी अधिनियम हैं उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम है, जैसे कि आपका 1813 का चार्टर एक्ट हो गया, 1833 का चार्टर एक्ट हो गया, 1858 का चार्टर एक्ट हो गया और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 और मिंटो मार्ले रिफॉर्म 1909। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो सबसे पहला चैप्टर आपको ये कवर करना है। दूसरा चैप्टर की बात करें तो वो आता है संविधान का विकास, मीन्स संविधान को कैसे बनाया गया, कितने मेंबर्स थे, कितनी कमेटीज बनाई गई थी, कौन से प्रोविजन कौन सी कंट्री से हमने लिए, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना से आप देखेंगे कि हर बार आपको एक क्वेश्चन मिलता है प्रस्तावना से। प्रस्तावना के कौन कौन से फीचर्स हैं, कितने तरीके की स्वतंत्रता दी गई हैं और कितनी तरीके की जो है आपको राइट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें गिवन है। प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, कौन से संविधान संशोधन में बोला गया था, कौन से केस में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इसके जो फीचर्स हैं वो उनका क्या महत्व है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर से कवर अप करनी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है, वो आता है संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं में जैसे आपका सार्वभौमिकता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, गणतंत्र क्या होता है, इसके अलावा समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको कवर करना है वो कवर करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उसके बाद मौलिक कर्तव्य। ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप भूल के भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो यूपीपीसीएस सिविल सर्विसेज की बात हो, आरओ की बात हो या वो यूपीएससी की बात हो, हर जगह पर आपको इन चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आगे की बात करते हैं, इससे आगे फिर आता है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सबसे पहले तो आपको लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। उसके बाद पार्लियामेंट की जो प्रोसेसिंग है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, बिल कैसे पास होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको, संसद का एक पूरा चैप्टर है पार्लियामेंट का, उसमें आपको पढ़नी है। उसके बाद आता है जुडिशरी। जुडिशरी भी दो तरीके की है, जो एक सेंट्रल लेवल पे है जिसको हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। दूसरा है आपका उच्च न्यायालय जो स्टेट का है, उसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रांतीय जो है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, गवर्नर पढ़ना है, मुख्यमंत्री, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका हो गया कैग हो गया, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल हो गया। अटॉर्नी जनरल से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अटॉर्नी जनरल जो है, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है अटॉर्नी जनरल का, किस तरीके से इसका रिमूवल होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है।
इसके अलावा संविधान संशोधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। संविधान संशोधन आपको जैसे 1942 का जो 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 44वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ प्रमुख संविधान संशोधन है जिनको आपको पढ़ना है। इसके अलावा संविधान के भाग, संविधान के अनुच्छेद, संविधान की अनुसूचियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियों में से हर बार एक ना एक प्रश्न आपको देखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो इतना पार्ट अगर आप इंडियन पॉलिटी में कवर करते हैं इतना पार्ट, तो आपका प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे कि 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 22 में से आपके 18 से 19 क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे। एक टॉपिक और इसमें रह गया, वो टॉपिक था आपका चुनाव, जो राज्य का चुनाव होता है और जो सेंट्रल का चुनाव होता है। एक तो चुनाव, और चुनाव के अलावा एक चीज़ और है जो हमारे यहाँ पर सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी यूपीपीसीएस वाली। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, यूपी में पंचायती राज सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर बार देखने के लिए मिलेंगे पंचायती राज से। पंचायती राज का चुनाव कौन कराता है, कितनी सीट्स किसके लिए रिजर्व हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत इजीली आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ पीसीएस ही नहीं, यूपीएससी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही रहते हैं सेम। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिए, आप मैच करके देख लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैच होती हैं कि नहीं होती हैं। आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको सीक्वेंस में बताए हैं, इसी सीक्वेंस में आपको सेम क्वेश्चंस देखने के लिए हर बार मिलते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो, चाहे वो यूपीएससी हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।